Good morning, all of you. So, I am here with another lecture on Bharat Skill Station. So, welcome to all. तो आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। नया टॉपिक है जिसका नाम है केबल्स एंड इट्स टाइप। केबल्स आखिर क्या करता है, इसका यूजेज क्या है, वो देखेंगे और इसके बारे में अच्छा से सीखेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी सीख सकें कि ये इलेक्ट्रीशियन में क्या क्या पढ़ना है आईटीआई में। ये बेसिकली आपका आईटीआई का सिलेबस के अनुसार ये कोर्स बनाया जा रहा है और मैं एक एक करके सारा टॉपिक्स को क्लियर करूँगा। इलेक्ट्रीशियन में स्पेशली आपका सारा टॉपिक्स क्लियर किया जाएगा। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें और लाइक भी करें। सो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे केबल्स क्या होता है। तो केबल्स में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कहीं भेजना है तो उसका उपयोग केबल्स के रूप में किया जाता है। केबल्स का उपयोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने के लिए। तो इसका टाइप्स होता है। टाइप्स में क्या होगा, लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज और हाई वोल्टेज केबल। लो वोल्टेज केबल में आता है, लो वोल्टेज केबल में 1 किलो वोल्ट से कम आएगा तो लो वोल्टेज केबल होगा। मीडियम वोल्टेज में 1 किलो वोल्ट से लेकर 36 किलो वोल्ट तक, और हाई वोल्टेज में 36 किलो वोल्ट से एवं यदि सप्लाई हम कर रहे हैं तो वो हमारा हाई वोल्टेज केबल का टाइप्स में आएगा। तो ये आप समझ चुके होंगे। और केबल्स का भी बहुत सारा टाइप्स होता है। यदि आप इलेक्ट्रीशियन को छोड़ दें और भी दूसरा टाइप में जाए, तो जैसे कंप्यूटर में आए तो HDMI केबल हो गया, और उसका जो हम लोग डेटा को शेयर करते हैं तो वो भी एक अलग केबल रहता है। तो वो सब भी टाइप्स होता है। बेसिकली हम एज एन इलेक्ट्रीशियन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जो मेन केबल में पढ़ना है वो अंडरग्राउंड केबल है। अंडरग्राउंड केबल ये केबल्स का ही टाइप है। तो अंडरग्राउंड केबल में आप समझिएगा सबसे पहले कि इसका जो यूजेज होता है वो कहाँ पे करते हैं अंडरग्राउंड केबल का। तो अंडरग्राउंड केबल का उपयोग आप करेंगे जैसे आपका डेंस एरिया है, यानी कि घनत्व वाला जगह है, जहाँ पे आप ओवरहेड लाइन नहीं ले जा सकते हैं। जैसे बड़ा बड़ा मेट्रो सिटी हो गया, अभी जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं अहमदाबाद में, तो यहाँ पे क्या है कि टोटली जो केबल्स जो हैं वो अंडरग्राउंड ज़्यादातर एरिया में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारा जो सिस्टम है ओवरहेड वाला ना के बराबर है। लो वोल्टेज के लिए डिस्ट्रीब्यूशन में सब अंडरग्राउंड ही यहाँ पे ज़्यादातर मिल रहे हैं। तो उसी तरीक़ा से जहाँ पे पॉपुलेटेड एरिया है, जहाँ पे ऊपर से वायर ले जाने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहाँ पे अंडरग्राउंड केबल का यूज कर रहे हैं। और इसका मेन सबसे बड़ा लिमिट क्या है कि आप 66 kV से किलो वोल्ट से ऊपर का केबल नहीं ले जा सकते। इसका रीज़न क्या है, 66 kV से ज़्यादा अगर जो वोल्टेज ऊपर करेंगे तो इसे ले जाने में प्रॉब्लम क्या होगा, आपका इंसुलेशन फेल्यूर हो सकता है। और यदि इंसुलेशन फेल्यूर हुआ तो आपको जो मेन प्रॉब्लम देखने को मिलेगा कि आपका जो केबल है वो अंडरग्राउंड में है, यानी कि धरती के अंदर, पृथ्वी का अंदर है, अर्थ में है। तो सीधा शॉर्ट सर्किट होगा, और शॉर्ट सर्किट होगा तो आपका जो सिस्टम है वो बिल्कुल करप्ट कर सकता है। तो इसमें आपका सबसे बड़ा जो सिक्योरिटी कंसर्न होता है वो आपका इंसुलेशन फेल्यूर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मेनली 66 kV तक ही हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, और उससे यदि ऊपर करना है तो ओवरहेड लाइन में यूजेज कर रहे हैं, जैसे 220 kV,
400 के भी, ये सब जो ऊपर है 765 के भी अभी इंडिया में हो रहा है ट्रांसमिट। तो ये सब जो है वो ओवर हेड लाइन से कर रहे हैं, लेकिन अंडरग्राउंड केबल में 66 से नीचे करते हैं, ऊपर नहीं, 66 से नीचे ही करना है। और इसका लिमिटेड जो है वो टाइप्स होता है केबल्स का भी, इसमें अंडरग्राउंड केबल्स का भी। तो वो टाइप्स क्या है, लो टेंशन, एक होता है लो टेंशन। लो टेंशन में क्या है आपका आएगा, लो टेंशन में आ जाएगा 0 से 1 किलो वोल्ट। 0 से 1 किलो वोल्ट यदि आपका है तो वो लो टेंशन में आएगा। हाई टेंशन में क्या आ जाएगा, हाई टेंशन में 1 से लेकर 11 केवी तक हाई टेंशन में। और सुपर हाई टेंशन होता है, सुपर हाई टेंशन, इसमें क्या होगा 11 केवी से लेकर के 33 केवी तक, केवी मतलब किलो वोल्ट। और फिर इसके बाद होगा एक्स्ट्रा हाई टेंशन, इसका क्या होगा 33 से लेकर 66 केवी। और एक्स्ट्रा सुपर टेंशन, ये केबल जो रहता है 66 केवी से ऊपर। तो इधर आप ये समझ सकते हैं किस तरीका से है। लो टेंशन में 0 से 1 किलो वोल्ट, हाई टेंशन में 1 से 11 किलो वोल्ट, और सुपर हाई टेंशन में 11 केवी से 33 केवी तक, एक्स्ट्रा हाई टेंशन में 33 से 66 केवी, और एक्स्ट्रा सुपर टेंशन में 66 केवी से ऊपर तक। तो ये हो गया आपका केबल्स का टाइप। तो अब हम आगे देखते हैं अंडरग्राउंड केबल। अब देखेंगे ये, आप फिगर को देखिएगा और ध्यान से समझिएगा अंडरग्राउंड केबल किस तरीका से, इसका सारा लेयर कैसे फॉर्म हो रहा है। तो जो यहाँ पे फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर ये आपका हो गया कंडक्टर। कंडक्टर क्या करता है, ये हम पिछले लेक्चर में भी बता चुके हैं। आपका इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्प करता है। और कंडक्टर जो बना रहता है या तो कॉपर का रहेगा या एल्युमिनियम का रहेगा। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्प करेगा कंडक्टर। इसके बाद जो सेकेंड लेयर होता है वो पेपर इंसुलेशन रहता है। पेपर इंसुलेशन का हम लोग जो यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, वोल्टेज को इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा, और ये बना रहता है रबर या पेपर का। इसके बाद जो एक और लेयर लगा रहता है, थर्ड लेयर, यहाँ पे ये हो गया कंडक्टर, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, सॉरी थर्ड नहीं सेकंड। तो ये लीड सीट रहता है। लीड सीट क्या करेगा, आपको कंडक्टर में जो मॉइस्चर रहता है उससे प्रोटेक्ट करेगा आपका लीड सीट। और ये बना रहता है लीड या एल्यूमिनियम का, लीड या एल्यूमिनियम का लीड सीट बना रहता है। इसके बाद जो थर्ड वाला आपका लेयर रहेगा वो बीडिंग रहता है। बीडिंग क्या करेगा, कोरोजन से बचाएगा। कोरोजन बोले तो जंग लगना, हिंदी में उसको जंग लगना बोलते हैं। तो जंग लगने से बचाएगा। और ये बना रहता है किस चीज का, जूट का या हीसन टेप का। इसके बाद इस लेयर जो फोर्थ लेयर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लेयर, वो आर्मरिंग, इसको बोलते हैं आर्मरिंग। आर्मरिंग क्या करेगा, मैकेनिकल इंजरी से बचाएगा। मैकेनिकल इंजरी का मतलब कैसा कि यदि आपका यहाँ पे किसी भी तरीका का, जैसे आप केबल बिछा रहे हैं तो केबल बिछाने में कभी उसको पकड़ के खींचना पड़ सकता है, मशीन से बांध कर उसे खींचा जाता है। तो वहाँ पे क्या होगा, मैकेनिकली पावर बहुत ज़्यादा केबल में लग रहा है। तो वहाँ पे किसी भी तरीका से आपका केबल का कोई भी लेयर खराब नहीं होना चाहिए। यदि खराब हुआ तो फिर आपका इंसुलेशन फेलियर का चांसेज रहेगा।
तो ये केबल को मैकेनिकल इंजरी से आर्मरिंग का जो लेयर रहता है वो हेल्प करता है। और ये बना किस चीज़ का रहता है, स्टील वायर या स्टील टेप का। और लास्ट जो लेयर रहता है वो सर्वाइंग रहता है। सर्वाइंग जो रहेगा आउटर मोस्ट एटमॉस्फेरिक जैसे बाहरी वातावरण से वो बचाएगा, और वो रहेगा जूट फाइबर मटेरियल का बना हुआ। तो ये आप पूरा फिगर को ध्यान से देखिए, इसको आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको रखिए ताकि फर्दर आपको कभी भी किसी तरीका का कोई भी लेयर का प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट समझ सकते हैं। ये बॉक्स वाला लेयर का नाम है, उसके जस्ट नीचे वाला उस लेयर का काम क्या है। जैसे पेपर इंसुलेशन है तो ये क्या करेगा, वोल्टेज इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा। यहाँ लीड है तो लीड का ये मॉइस्चर से बचाएगा, वीडिंग है तो क्रोजन से बचाएगा, आर्मरिंग है तो मैकेनिकल इंजरी से बचाएगा, सर्विंग है तो आउटर एटमॉस्फेरिक से बचाएगा। एंड जो लास्ट वाला आपका लिखा हुआ है वो किस चीज़ का बना है, जैसे कंडक्टर है वो कॉपर या एल्युमिनियम का ज़्यादातर रहता है, रबर या पेपर का रहेगा, पेपर इंसुलेशन। लीड सेट तो लीड या एल्युमिनियम का, बीडिंग जूट या हीसन टेप का बना रहेगा, आर्मरिंग तो यहाँ पे स्टील वायर या स्टील टेप का, सर्वेइंग जूट फाइबरस मटेरियल का बना रहेगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए अपने मोबाइल में, ताकि आप नहीं तो आप इसे कॉपी में भी अच्छा से नोट कर सकते हैं। यहीं से आपका ये ऑब्जेक्टिव है वो सोल्व होगा। कहीं भी पूछ सकता है कि आपका जो लीड सीट है वो किस मटेरियल का बना रहता है या वो किसका प्रोटेक्शन करता है, क्या चीज़ बचाता है। तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देगा कि करोजन से बचाता है, आउटर एटमॉस्फेरिक से, ये मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, मॉइस्चर से बचाता है। तो वहाँ पे आपको लीड सीट में मॉइस्चर को टिक लगाना है। तो इस तरीक़ा से हम उम्मीद करते हैं कि ये केबल्स का आप अच्छा से समझ गए होंगे। और इस चैनल भारत स्किल स्टेशन को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।